लोगों को संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्ययों की जानकारी दी जाएगी। प्रत्यय प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा, पढ़कर, दृश्य जोड़ कत्वा, दृष्टवा, देखकर, पठ जोड़ तुम, पठितुम, पढ़ने के लिए, दृश्य जोड़ तुम, द्रष्टुम, देखने के लिए, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगत्य या आगम्य, आकर, प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, प्रनम, प्रणाम करके आदि। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और उससे बने शब्द के बने कहलाते हैं। शब्दों के बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तरफ, तमक, जैसे मधुर सेवा, मधुर तरफ, मधुर तमक, तो मधुर तर, मधुर मतलब मीठा, मधुर तर, तरफ प्रत्यय में कोहलन का लोप हो जाता है, तो मधुर तर उससे मीठा, मधुर तमक सबसे मीठा। स्त्री प्रत्यय तीसरा, पुल्लिंग से स्त्री बनाने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे टाप, टाप में कोहलन और कोहलन का लोप हो जाता है, आ बसता है। जैसे अजह, अजा, बालह, बाला, बालिकः, बालिका। इस तरह से अभी हम लोगों के पाठ्यक्रम में कृत प्रत्यय पढ़ना है जो धातुओं के बाद लगाए जाते हैं। कत्वा, तुम और ल्यप प्रत्यय धातुओं के बाद ही लगाए जाते हैं। कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर अर्थ में होता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। यह हमेशा पूर्वकालिक क्रियाओं के साथ होता है। कर्ता, जब एक क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता जब एक क्रिया को पूरा करके दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कत्वा प्रत्यय में गो हलंत का लोप हो जाता है और वा शेष रहता है। जैसे पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा, पढ़कर, खा जोड़ कत्वा, खादित्वा, खाकर, लिख जोड़ कत्वा, लिखित्वा, लिखकर, हस जोड़ कत्वा, हसित्वा, हंसकर, पा जोड़ कत्वा, पित्वा। तीनों एक जैसे धातु हैं, नम, गम, हन। इसमें मोह हलंत का लोप हो जाता है। जैसे नम जोड़ कत्वा, नत्वा, नमस्कार करके, गम जोड़ कत्वा, गत्वा, जाकर, हन जोड़ कत्वा, हत्वा, मारकर। फिर ये दोनों याद कर लीजिएगा। दृश्य जोड़ कत्वा एक जैसा है, दृष्टवा, प्रच्छ पूछना, प्रच्छ जोड़ कत्वा, दृष्टवा पूछकर। ये क्री का अर्थ होता है करना, क्री धातु का अर्थ होता है करना। ये क्री खरीदना, क्री जोड़ कत्वा, कृत्वा, जैसे वह काम करके आती है। सह कार्यम कृत्वा आती है तो सा हो जाएगा, सा कार्यम कृत्वा आगच्छति। और ये क्री का अर्थ होता है खरीदना, क्री जोड़ कत्वा बराबर कृत्वा, वह वस्त्र खरीद कर आती है। सा वस्त्रम कृत्वा आगच्छति। पच जोड़ कत्वा, पक्वा। ये याद रखिएगा, कत्वा प्रत्यय में आधा क होता है। कत्वा ये याद कर लीजिएगा। धातु को संस्कृत में प्रकृति भी कहते हैं, धातु को संस्कृत में प्रकृति भी कहते हैं। इसलिए किसी धातु में प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया को प्रकृति तथा किसी भी दिए हुए पद से धातु और प्रत्यय को अलग करने की प्रक्रिया को प्रकृति प्रत्यय
गत्वा, तो गत्वा तो अलग अलग करना है धातु और प्रत्यय को, तो गम जोर कटवा, गत्वा। नत्वा, नम जोर कटवा, नत्वा। इसी तरह से प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत गृह कार्य करने के लिए दिया गया है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। धन्यवाद।